बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि आइन और आवाम का दिफा करेंगे, नहीं चाहते कि फौज अपने शहरियों पर बंदूकें ताने। फौज का काम अपने शहरियों की हिफाजत करना है। 2 हफ्तों तक फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत मुमकिन नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन और कानून को पसे पुश्त डालने की कोई कोशिश नहीं हो रही। वो 9 मई को गोली चला सकते थे, वो हथियारों से गोली चलाना ही जानते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने रिमार्क्स दिए कि गोली चलाई क्यों नहीं ये बताएं। नहीं चाहते वही सूरत हाल पैदा हो कि अगली मरतबा गोली भी चलाएं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये दलाइल दिए गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फ़ौज का काम शहरियों की हिफाजत करना है। मियांवाली एयरबेस गिराई गई, वहाँ मिराज तैयारे खड़े थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे की डायरेक्शन है। जज हुमायूं दिलावर की जानिब से यह कहा गया, हम फैसला महफूज नहीं करते, हतमी दलाइल जारी रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया। वकील अमजद परवेज की जानिब से ये दलाइल दिए गए। सेशन अदालत को किसी ने नहीं कहा कि दलाइल नहीं सुन सकते। हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, इस वक्त करंट स्टेटस क्या है? देखें, ये तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस है जिसके अंदर इस वक्त वक्फा किया हुआ है समाअत के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से मुतफरिक दरखास्तें दायर की गई थी, जिसके ऊपर मुख्तलिफ दरखास्तों के ऊपर तो फैसला महफूज कर लिया गया, लेकिन एक दरखास्त ऐसी थी जो कि गुज़िश्ता रोज़ जो मकामी अदालत है उसके जो जज हैं हुमायूं दिलावर की जानिब से गवाहान जो है उनकी लिस्ट फराहम की गई थी और उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, मुस्तरद कर दिया था। उसको उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और उसके अंदर वक्फा किया गया है 3:30 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो आज समाअत का आगाज़ हुआ तो अमजद परवेज जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए। दूसरी जानिब से चेयरमैन पीटीआई के जो वकील थे नियाजुल्लाह नियाजी वो अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, क्योंकि हतमी दलाइल का मरहला जारी है और अमजद परवेज जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए भी जा रहे हैं। और इस मौके के ऊपर जो सीनियर कौंसल हैं चेयरमैन पीटीआई के ख्वाजा हारिस, उनका मौजूद होना लाजमी है, क्योंकि जो अमजद परवेज़ हैं उनकी जानिब से जो दलाइल दिए जा रहे हैं वो फॉर्म बी से मुतालिक दिए जा रहे हैं और फॉर्म बी के अंदर वो तमाम तर चीज़ों का भी जिक्र किया जा रहा है जो पहले जिक्र नहीं किया गया। तो नियाजुल्लाह नियाजी की जानिब से इस्तदा की गई थी कि 3:30 बजे तक समाअत में वक्फा किया जाए, तो अदालत ने उनकी इस्तदा मंजूर की है और समाअत में वक्फा कर दिया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने अदालत को आगाह किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कोई भी ऐसी डायरेक्शन नहीं है कि जो कार्रवाई को रोका जाए। अदालत ने ये भी मना नहीं किया कि हतमी दलाइल ना दिए जाएं, तो अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि जब कोई डायरेक्शन नहीं है तो हतमी दलाइल आप रिकॉर्ड करवाएं। तो हतमी दलाइल रिकॉर्ड करवाए जा सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3 बिलों की मंजूरी दे दी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी इस्लामाबाद तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी दी गई। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने पेट्रोलियम तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी भी दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेंगे। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आगाह कीजिएगा, कौन कौन से बिल मंजूर हुए? जी देखें, सदर मुमलिकत ने 3 जो है वो बिल्स की मंजूरी दे दी है जो कि गुज़िश्ता दिनों में कौमी असम्बली और मुश्तरका इजलास में पेश किए गए थे, और कुछ ऐसे बिल्स भी थे जो कि कौमी असम्बली से सेनेट में गए और फिर वहाँ से वापस कौमी असम्बली में आए। तो फिर वो तमाम बिल्स जो हैं वो मुश्तरका इजलास में पेश किए गए थे, जिसके बाद अब वो बिल जो हैं जब सदर मुमलिकत के पास पहुँचे हैं उनमें से 3 बिलों की उन्होंने मंजूरी दे दी है। अब वो तमाम बिल्स जो हैं वो फ़ौरी तौर पर जो है वो नाफिजुल अमल हो जाएंगे, क्योंकि सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद जो है वो एक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इसी के साथ साथ मज़ीद कानून साजी भी पार्लियामान की तरफ से की जा रही है और आजकल कौमी असम्बली का जो इजलास चल रहा है उसमें तेज़ी से कानून साजी और बिल्स की मंजूरी का सिलसिला जारी है। इसलिए आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो बिल्स सदर मुमलिकत को भिजवाए जाएंगे ताकि उनकी जल्द से जल्द हुकूमत की मज़ीद बिल भिजवाए जाएंगे। अच्छा जावेद, ये भी बताएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर आपको अपडेट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। चेयरमैन पीटीआई ने हक़ दिफा खत्म करने का हुक्म हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। चेयरमैन पीटीआई के ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कलअदम करार देने की इस्तदा सामने आई। तफसीलात जान लेंगे। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, आगाह कीजिएगा।
جی چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹرائل کورٹ کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کچھ ہی دیر بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کریں گے۔ فرسٹ ہاف میں جب یہ سماعت ہوئی تو توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق جزوی طور پر دلائل مکمل ہو گئے تھے۔ اب سیکنڈ ہاف میں خواجہ حارث الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز کے دلائل پر ریبٹل دیں گے اور جس کے بعد اس درخواست کی حد تک دلائل جو ہیں وہ کنکلوڈ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد درخواستیں چیئرمین پی ٹی آئی کے یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں، لیکن ان کے وکیل خواجہ حارث کا یہ کہنا ہے کہ اگر صرف اس کیس پہ اس درخواست پہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو دیگر کی جو درخواستیں ہیں وہ فی الوقت کے لیے ان کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بنیادی فیصلہ یہ ہے کہ یہ کیس ایک رولز اینڈ پروسیجر کے تحت فائل نہیں کیا گیا، ضابطے کی کارروائی جو ہے وہ اس کو عمل میں نہیں لایا گیا، اس میں خامیاں ہیں۔ تو اگر صرف یہ درخواست کسی اور جج کو مار کر دی جاتی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد وہ اس پر فیصلہ کرے کہ توشہ خانہ کے جو کیس ہے وہ قابل سماعت ہے یا نہیں، تو باقی درخواستیں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ذاتی مفاد کے لیے سپاہ سالاروں سے ملاقاتیں نہیں کی، مقصد ملک کو آگے بڑھانا ہے۔ تانے دیے گئے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آرمی چیف کا بارہ کہو بائی پاس منصوبے میں اہم کردار ہے، ان کا شکر گزار ہوں۔ 38 سالہ سیاسی زندگی میں سپاہ سالاروں سے ملاقاتیں رہی ہیں، مقصد یہ ہوتا تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں مشاورت کے ساتھ مل کر فیصلے کرنا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی حکومت کو بدترین سازش کے ذریعے ہٹایا گیا۔ اس منصوبے کو مکمل کروانے میں یہاں پر چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا بڑا رول ہے۔ بے حد شکر گزار ہوں جنرل عاصم منیر کا، سپاہ سالار کا، جنہوں نے بڑی کمٹمنٹ دکھائی ہے، نہ صرف اس منصوبے کے لیے اور بھی وہ ہماری ہر روز میری تقریریں ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ کسی اور موقع کے لیے میں یہ بات کروں گا۔ کل بھی میری ملاقات ہوئی تھی، ہمارے جو دوسرے جو سروس چیفز تھے وہ بھی تشریف فرما تھے، ہمارے سیاستدان موجود تھے۔ میں نے یہ کہا ان کو، مجھے اس سیاست کے دشت میں 38 سال گزر گئے، اس دوران میں نے بہت اپنے سپاہ سالاروں سے میری ملاقاتیں رہیں، حکومت میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، اور ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ یہ ملک ترقی کرے اور اسلام آباد کی حکومت اور راول پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ اور دوسرے ادارے مل کر مشاورت کریں۔ بڑے بڑے سپاہ سالاروں سے ملا اور بڑے قداور بہادر سپاہ سالار میری ان سے یاد اللہ ہے، یاد دوستانہ دیتے رہیں کہ یہ تو جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، فلاں ہے۔ مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں کہ میرے اگر ذاتی مفادات لینے ہوتے تب تو بات تھی۔ جنرل مشرف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جو شہباز شریف بہت اس کے قریب تھا، کیا مجھے ان کو لڈو پیڑے اور مٹھائی مل گئی؟ نواز شریف بھی جیل میں گئے، میں بھی جیل میں گیا، مجھے کیا ملا؟ فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے مل کر۔ ملنے سے مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز کے اوپر ہمارا اتفاق ہو، ملنے سے مطلب یہ کہ مشاورت ہو۔